हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए समझते हैं। बायोलॉजी के लिए क्लास नंबर हमारे साथ है। तो इसके पहले जो भी क्लासेस हैं, कुल 6 क्लासेस हो चुकी हैं। एक लाइन से जो क्लासेस चल रही हैं बायोलॉजी की, उसके बाद फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगी। तो आइए समझते हैं। जो आज का जो चैप्टर 7 है, उसका नाम है कि एंडोक्राइन सिस्टम। जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, जो अंतःस्रावी जो ग्लैंड्स हैं, तो उनके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला आपको दिया गया है कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। तो कौन सी ग्रंथि है, तो जो है पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, ये आपकी मास्टर ग्लैंड होती है। चलिए समझते हैं। देखिए फिगर से समझते हैं होती कहाँ है। आपके माइंड में याद दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में, ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, दिखाया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि इंसुलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो जो अग्नाशय हो जाए, जो पैनक्रियाज से बोलते हैं, यहाँ से जो है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो होता है पेट के नीचे जो होता है, कुछ पत्ती के समान स्ट्रक्चर के होता है। इसी से जो है आपका इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है आपका। ये नीचे जो होता है इसे बोलते हैं ड्यूडेनम, और बीच में से कैंसर से होता है, कैंसर है, ये पैनक्रियाज है आपका। ऊपर वाला जो होता है बोलते हैं हेपेटिक डक्ट्स, और जो पत्ती बगल से आया हुआ है इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। चलिए नेक्स्ट है। दिया है कि विच हार्मोन कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। कौन सा हार्मोन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। जिस प्रकार इसमें देखा गया है, मेटाबॉलिज्म जो है एटीपी, एटीपी मतलब होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे इसमें फैट्स में होते हैं कार्बोहाइड्रेट से, केमिकल वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है। नेक्स्ट दिया है कि एड्रिनल ग्लैंड्स इज लोकेटेड अबव विच ऑर्गन। एड्रिनल जो ग्रंथि है किस अंग के ऊपर स्थित होती है। तो पता होना चाहिए, जो है एड्रिनल ग्लैंड जो होती है एक किडनी के ऊपर होती है। इसे हिंदी में बोलते हैं गुदा, गुर्दा। तो ये देखिए आपका एक किडनी है आपकी, लेफ्ट है और राइट साइड है। इसके ऊपर इधर पीले रंग का जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका एड्रिनल ग्लैंड्स। राइट में या लेफ्ट में, साइड में बगल से तक दिखाया गया है आपको। ये होती है एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच हार्मोन इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, लड़ो और भागो हार्मोन बोलते हैं। इसे बोलते हैं एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए समझते हैं। फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और भागो, इस तरह का जो हार्मोन होता है आपको, वही है आपका एड्रिनल हार्मोन। नेक्स्ट दिया है आपको विच ग्लैंड सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। कौन सी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है। तो जो प्यूरिटरी ग्लैंड्स है, वो जो है आपका ग्रोथ हार्मोन को स्रावित करता है। प्यूरिटरी ग्लैंड्स जैसा कि भी बताया थे हम आपको, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये साइड में छोटा से, ये आपका प्यूरिटरी ग्लैंड्स। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है, ये ब्लड शुगर को जो है कंट्रोल करता है। तो ये देखा यहीं से बनता है इंसुलिन हार्मोन आपका, जो पेन ये होता है प्यूरिटरी ग्लैंड से है आपको। पैनक्रियाज बोलते हैं इसको। कौन सी ग्रंथि स्लीप ग्लैंड कहलाती है। विच ग्लैंड इज कॉल्ड स्लीप ग्लैंड। ये होती है आपकी पीनियल ग्लैंड्स को बोलते हैं स्लीप ग्लैंड्स। तो आपका ये है पीनियल ग्लैंड्स। ये है कहाँ आपका, पीनियल ग्लैंड्स ये यहाँ पर होती है आपकी। इसको बोलते हैं स्लीप ग्लैंड्स। स्लीप हार्मोन होता है इसमें, मेलाटोनिन जो हार्मोन बनता है इसमें।
तो इससे जो होता है स्लीप हार्मोन, ये आपका पीनियल ग्लैंड्स में होता है। नेक्स्ट दिया है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो हमें पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है फीमेल में होता है। चलिए यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दिखाया गया है ना, फॉर वोमेन फॉर मेन। जो वोमेन होता है इसमें जो होता है आपका एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन होता है, जबकि मेल जो होता है इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, बनता है। नेक्स्ट है आपका कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू विच डिसीज। तो ये पता होना चाहिए जो आयोडीन है इसकी कमी के कारण मत तो ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसे बोलते हैं घेंघा रोग या गलगंड, कई तरह के नामों होते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें बताया गया है कि गला जो होता है इसमें कुछ फूल आता है, ये ग्वाइटर से बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये था आपका आज का साइंस के लिए क्लास। चलिए मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।